हर रोज़ उस सुनसान गली से गुजरते हुए मुझे अपने वजूद पे कोई आँख गड़ी हुई महसूस होती। पुराने तर्ज के बने हुए उस हवेली नुमा मकान के बड़े से फाटक की टूटी हुई दर्जों से एक आँख झांकती और फिर मेरे गली का मोड़ काटने तक मुझे देखती रहती। ये रोज़ का मामूल था। यूनिवर्सिटी के लिए बस पकड़ने का ये शॉर्टकट रास्ता था। सारी सारी रात कंप्यूटर पर असाइनमेंट्स बनाने और किताबें छांटने की वजह से अक्सर मेरी आंख देर से खुलती और फिर मजबूरन यूनिवर्सिटी वक्त पर पहुंचने के लिए यही रास्ता इख्तियार करना पड़ता। टूटी हुई दर्जों से झांकती हुई वो आंख जवानी के अनदेखे ख्वाबों के खमार से सुर्ख होती, मगर मैं उस सुर्खी से नज़रें चुरा के गुजर जाता। मेरी मंजिल ये नहीं थी, मगर एक दिन उस आंख ने मुझे पुकार लिया। गर्मियों की तपती हुई उस दोपहर जब परिंदे तक अपने घोंसलों में हाँप रहे थे, मैं यूनिवर्सिटी से वापसी पर उसी शॉर्टकट के चक्कर में उसी गली की तरफ चल दिया। पसीना के कतरे मेरी पेशानी पर चमकने लगे थे। बात सुनिए, घबराई हुई आवाज़ पर मैंने चौंक कर देखा। टूटी हुई दर्द से वही आंख मुझसे मुखातिब थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरी ज़िंदगी खतरे में है। वो बहुत जालिम है, मुझे और मेरे बूढ़े बाप को मार देंगे। उसकी बेरब्त बातों ने मुझे उलझा दिया था। अचानक उसने दरवाज़ा ज़रा सा खोला और अपने सफ़ेद हाथ की मुट्ठी में दबा एक हार मेरी तरफ बढ़ाया। ये खाली सोने का हार है, हमारी ख़ानदानी निशानी। ये हमारी मदद के बदले आप रख लीजिए, इसके अलावा हम आपको कुछ नहीं दे सकते। उसने कहते हुए अफसुर्दगी से सर झुका लिया। हार खाली सोने का लग रहा था। मैंने दिल ही दिल में हिसाब लगाना चाहा। आप किसी सवारी का इंतज़ाम करके हमें किसी महफूज मुकाम तक पहुंचा दें, हम तमाम उम्र आपके एहसानमंद रहेंगे। आपके अलावा हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। उसके लहजे के यकीन पर मैं हैरत ज़दा रह गया। गली के सिरे पर कदमों की चाप सुनते ही वो आगे बढ़ी और हार मेरे हाथ में थमाकर सरगोशी में बोली, मैं और अब्बा हुजूर कल रात इसी दरवाजे पर आपका इंतज़ार करेंगे। हमारी आखिरी उम्मीद सिर्फ आप ही हैं। वो जल्दी से कहकर मुड़ी और दरवाज़ा बंद करके अंदर गुम हो गई। मैं जैसे होश में आया, हार को जेब में डालकर तेज तेज कदमों से चलने लगा। गली के मोड़ पर पहुंचकर मैंने पीछे मुड़कर देखा। 2-3 बड़ी बड़ी मूंछों वाले बदमुआश आदमी दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो रहे थे। हार अपने सामने रखे मैं कई घंटों से सोच में डूबा हुआ था। दिल कहता कि मुझे उसके यकीन और भरोसे की अनदेखी डोर को नहीं तोड़ना चाहिए, मगर दिमाग मुसलसल डरता अजीब अजीब वसवसे डालकर मेरी हिम्मत को पस्त कर देता। थक कर मैंने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद हुई तो तसव्वुर के पर्दे पर 2 मासूम चेहरे नमूदार हुए। मेरी 2 प्यारी बहनें हीरा और सना। और फिर देखते ही देखते उन बड़ी बड़ी मूंछों वाले बदमाशों के हाथ मैंने उनकी तरफ बढ़ते देखे। मेरी आंखें झटके से खुल गईं। मैंने हार को अलमारी में एक खुफिया कोने में छुपाया और सोने की तैयारी करने लगा। मैंने हार वापस लौटाने का फैसला कर लिया था, मगर आधी रात को जैसे मुझ पर आसमान टूट पड़ा। 3 दिन तक मुझे गिरदो पेश की खबर तक न रही। अपने शफीक बाप को हॉस्पिटल के उस कमरे में मशीनों में जकड़ा देखकर दिल कटने लगता। उसी रात उन्हें दिल का शदीद दौरा पड़ा था। तीसरे दिन हॉस्पिटल के वार्ड के बाहर अचानक मुझे उस सुर्ख आंख का ख्याल आया। खिड़की से अपने बाप को साकित पड़े देखकर मैं तकरीबन भागता हुआ हॉस्पिटल से बाहर निकला। उस सुनसान गली के बड़े से फाटक के सामने रुककर मैंने अपनी सांसें हमवार की। आज वहाँ उस सांस की बजाय एक ताला मुझे घूर रहा था। बरसों गुजर गए, आज भी मैं अपनी जेब में वो सुर्ख आंख लिए करिया करिया भटक रहा हूँ और हर बार अपनी अलमारी के निचले खाने में पड़े उस हार को देखकर
मैं खुद पर यकीन और भरोसा खो देता हूँ।